another God. It is a further revelation of one God and the same God. Amen. Further revelation. Now he came up to Jesus Christ. God came, brought the revelation. कैसे परमेश्वर है यीशु को ले गया, लेकिन ये भी फाइनल रेवलेशन नहीं है। कहता है कि अनदर गॉड, ये अनदर गॉड नहीं, परमेश्वर जो है अदृश्य यीशु मसीह यहां पर प्रकट हो गया, कोई यह दूसरा व्यक्ति नहीं, वही जो है ये परमेश्वर का फर्दर रेवलेशन है, आगे का। जैसे पेड़ बढ़ता है, पत्ते निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, इतना ही नहीं है पेड़ और निकलता है उसमें से। तो उस प्रकार से परमेश्वर का रहस्य, परमेश्वर का जो एट्रीब्यूट है निकल रहा है। So the New Testament doesn't reveal another God, it is the further revelation of the one and the same God. Christ did not come down to make himself known. यीशु मसीह खुद को प्रकट करने के लिए नहीं, लेकिन कहता है कि he did not come to reveal the Son, he came to reveal and make known the Father. किसको प्रकट करने के लिए? पिता को। He never talked about two gods, he talked about one God. And now in this last age, which age? अंतिम युग में हमारा जो एंड था, अब 2000 साल पहले वो प्रकट हुआ, लेकिन उतना ही उसका प्रकाशन नहीं है। उसका आगे का जो फाइनल रेवलेशन है, कहता है कि he never talked about. And now in this last age we have come back to the capstone revelation, the most important revelation of Godhead. Most important revelation. देख सकते हैं रेवलेशन, आप देख सकते हैं? Amen. Final revelation of God. Amen. Hallelujah. Capstone. In this time, this last age, we have come back to the capstone revelation, the most important. यहां तक कि कलवरी से, उस जमाने से भी आपका जो परमेश्वर का रेवलेशन है, ये और ट्रिमेंडस है। हालेलुया। Most important revelation of Godhead in the whole Bible. बाप रे बाप। और उसी के लिए तो पूरा बाइबल है, वही तो प्लान है कि वापस उसको खड़ा करेंगे। Amen. So whole revelation in the Bible. So ये चीज हमको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। This Jesus is God and Father are one. There is one God and his name is the Lord Jesus Christ. But the revelation of Jesus Christ is the most important revelation in the whole Bible. Now, मैंने कई बार बोला कि यीशु मसीह ये गॉड है? वो परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा उंगली जैसा है क्या? एक मैंने कहा था कि बहुत से टाइम के बिलीवर्स आज वननेस में फंसे हुए हैं। कुछ ट्रिनिटी में है, कुछ वननेस में है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि ट्रिनिटी इज रॉन्ग एंड वननेस इज आल्सो रॉन्ग। आमेन कहेंगे सब? ट्रिनिटी इज रॉन्ग, त्रिकत्व कि परमेश्वर तीन उंगली जैसा है और परमेश्वर एक उंगली जैसा है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं दोनों भी रॉन्ग है। तो अभी किधर खड़ा रहेंगे? इधर ये कहीं इधर तीन है, अभी किधर खड़ा रहेंगे? दो तो है, वो भी रॉन्ग है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। So the branch doesn't make another tree.
एक लाख दाखलता में से डाली पैदा होती है, मैंगो का कहेंगे, दाखलता देखने के लिए नासिक जाना पड़ेगा। सो आम का पेड़ है और आम का पेड़ आ गया तो आम के पेड़ में से एक डाली निकली तो ये और दूसरा पेड़ हो गया है? नहीं, तीसरी डाली निकली, तीसरा पेड़ नहीं होता, एक ही है। तो आदम में से उसकी डाली निकली, उसकी वाइफ निकली उसके साइड से, तो दो आदम हो सकता है? नहीं हो सकता, एक ही है। रास्ता में कहा 1 + 1, ठीक है, होमवर्क ही है। टीचर को कह देना, टीचर यदि क्रिश्चियन टीचर होगी, बोलो 1 + 1, उनको बोलो 1। यदि वो 2 सिखाती है, 1 + 1 = 2, कहे कि टीचर यू आर रॉन्ग। बाइबल कहता है कि आदम और उसकी पत्नी ये कितने हैं? एक शरीर है, आदम है। तो ये आदम का फर्दर रेवलेशन है, आगे का एक्सटेंशन है। तो परमेश्वर का यीशु मसीह का ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, ये उसका फर्दर रेवलेशन है। उसके बाद और ये फाइनल है ये कैप्स्टोन रेवलेशन है, चोटी का फाइनल। इसके बाद में कोई रेवलेशन नहीं। सो इसके लिए प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। इसके लिए बहुत से कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। मैंने बड़े प्रचारक का आपको व्हाट्सएप में से, नहीं व्हाट्सएप में क्या बोलते हैं, यूट्यूब में से सुबह पढ़ा के दिखाया, और उनका ये कहना है कि स्वर्ग में सन्नाटा आधे घड़ी के लिए, रेवलेशन 1 में आधी घड़ी के लिए सन्नाटा क्यों खामोश है? और उन्होंने आगे कहा, हमने पढ़ा रेवलेशन 4 में 4:20 को लगातार ड्यूटी दिया है कि तुम हालेलुया स्तुति करो, मुकुट निकालो, गिर जाओ उसके सामने, उठो, वापस धन्यवाद स्तुति करते रहो लगातार। लेकिन अभी स्वर्ग में सन्नाटा क्यों छाया है, क्यों साइलेंस है? प्रीचर कहता है कि वेरी सिंपल। व्हाई वेरी सिंपल? बिकॉज द लॉर्ड इज नॉट देयर। अरे वो कहा नहीं है, इधर वसई में है, भाडुप में है, दिल्ली में है, अमेरिका में है, स्वर्ग में है, कहा नहीं है। लेकिन रेवलेशन ये समझना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट का लैंग्वेज इंग्लिश से नहीं समझता, प्रॉफिट का लैंग्वेज इंग्लिश से नहीं समझता है, उसके लिए प्रॉफिटिक स्पिरिट आज हमारे जीवन में द सेम स्पिरिट। तो इसके लिए वहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हेवन वाज वेरी सिंपल। व्हाई देयर वाज अ साइलेंस? बहुत सादी बात है, स्वर्ग खाली है, हेवन इज एम्प्टी बिकॉज द लॉर्ड इज कम डाउन। ठीक है, स्वर्ग में था 1963 तक, तो स्वर्ग में धन्यवाद करते थे, तो दुनिया के अंदर सब लोग चुप थे क्या? क्यों धन्यवाद करते थे? वो तो ऊपर है। अरे वो ऊपर रहने दो, नीचे आने दो, हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। जब वो ऊपर है तभी भी यहाँ पर स्तुति होती है, और वो खाली आने दे वहां पर भी स्तुति होती है। लेकिन उसका मतलब नीचे आ गया बोलेगा तो क्या है? कहां से नीचे आएगा? मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन बाइबल कहता है नीचे कैसे? ठीक है, स्वर्ग में बाइबल कहता वो स्वर्ग में सिंहासन में बैठा है और धरती के पर पैर टिके हुए हैं। तो आने जाने का सवाल ही नहीं। बाइबल कहता है स्वर्ग में उसका सिंहासन है
और बैठता है स्वर्ग में और नीचे धरती पर, अभी वो क्या करेगा? देखिए, इस omnipresent, omniscient, omnipotent, सर्व सामर्थी, शक्तिमान, सर्व ज्ञानी है। लेकिन आया बोलेगा तो, गया बोलेगा तो, क्या उसका मीनिंग होना चाहिए। सो एनीहाउ, तो भाई ब्रैनम जब ये बोलते हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट कर दिया तो फिर बहुत लोगों में एक्साइटमेंट हो गया। लेकिन भाई, यदि 1963 में स्वर्ग खाली हो गया, द लॉर्ड इज कम डाउन, फिर नीचे आना चाहिए। सील प्रीचिंग करते टाइम में यीशु होना चाहिए, है क्या नहीं? स्वर्ग से नीचे उतर आया, और मैं बोलता हूं 100 तक का है 100 तक का अभी भी है। लेकिन इसका मतलब क्या है? कमिंग ऑफ द लॉर्ड ये क्या है? प्रॉफिट ने क्लियरली कहा कि 2 प्रकार की चीजें हैं। आप लोग कई बार सुने, फिर भी सुनेंगे। द कमिंग ऑफ द लॉर्ड एंड द अपीयरिंग ऑफ द लॉर्ड आर 2 डिफरेंट थिंग्स। 2 चीजें हैं। तो यीशु मसीह ने 14 अध्याय यूहन्ना के बोला ना, मैं जाता हूं तो आता हूं वापिस। पेंटिकॉस्ट के दिन कौन आया? कौन आया? यीशु ने बोला मैं आता हूं, आई विल कम। तो कौन आ गया? तो इससे बहुत से चीजें हैं, उसको हम लोग समझना चाहिए। कमिंग ऑफ द लॉर्ड एंड अपीयरिंग ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का उस समय प्रकट होना और प्रभु का आना, ये 2 भिन्न चीजें हैं। सो यदि लोग बोलते हैं कि 63 में वो नीचे उतर गया और स्वर्ग खाली है और वो यीशु इधर घूम रहा है, तो सील प्रीचिंग करने के टाइम में तो वो तो होना ही चाहिए, बराबर है? मैं पढ़ता हूं कुछ। 3rd सील, 3rd पैराग्राफ। एंड इन दिस ग्रेट आवर दैट वी आर नाउ लिविंग, and we see yearly it's getting darker and darker to the world, and the coming of the Lord getting brighter and brighter, right, as he reveals himself in his word and in his manifestation. ये जो coming है, coming of the Lord is a manifestation in the bride. Slowly. Justification से sanctification, पवित्रीकरण, sanctification से baptism of the Holy Ghost, और बाद में इस प्रकार से yearly, slowly उसका आगमन हो रहा है। Amen. एपेरिक का बात छोड़ दीजिए। यीशु मसीह अपने कॉर्पोरल बॉडी के अंदर सिंहासन पर है। कॉर्पोरल बोलेगा तो जो रिजरेक्ट हो गया, यीशु ने कहा मुझे छू के देखो। कॉर्पोरल कमिंग ऑफ द लॉर्ड फॉर द कॉर्पोरल पीपल, जो मांस लहू के लोग हैं, उनको बदल के उनको ले जाने के लिए यीशु मसीह आ जाएगा। कॉर्पोरल कमिंग ऑफ द लॉर्ड फॉर द कॉर्पोरल पीपल, लिटरली, सिर्फ आत्मिक नहीं, हकीकत में वो आके लेके जाएगा। एक सो उसका कमिंग के बारे में कहता है। भाई ब्रदर में जो स्टेटमेंट बोले उसके अंदर लोगों को बहुत ये हो गया, कुछ लोग तो बहुत एक्साइट हो गए कि अभी यीशु तो नीचे आ गया। अभी भाई 7 सील प्रीच कर रहे तो 7वें सील के दिन में संडे मॉर्निंग में खुद यीशु वहां पर खड़ा रहेगा। हम देखेंगे भाई क्या कहते हैं। 8th paragraph, 3rd seal. Someone called today and said, called up and wanted to know if it was true that when the rapture taken place, there would only be one in Jeffersonville and one in New York and one
इधर एक उधर एक। भाई ब्रैनम ने बोला, आई वंडर, बहुत अचंभा हो जाएगा कि यदि रैप्चर हो जाएगा तो जेफरसनविल से एक जाएगा रैप्चर में, न्यूयॉर्क में से जाएगा, एक इधर से जाएगा, एक यहां से जाएगा, ऐसा बोला। लेकिन लोग मतलब नहीं समझे, एंड इट इज सो मिसअंडरस्टूड, बहुत गलत समझ लिया। देन someone said, दूसरा कहता है, someone said that Sunday night, if the Lord, Saturday night, if the Lord give us the last seal, that is the seventh seal, then Jesus would be here Sunday morning. Sunday morning को कौन रहेगा वहां पर? यीशु। भाई ने बता दिया होगा संडे भूलना नहीं, क्योंकि यीशु खुद वहां पर आने वाला है। लेकिन यहां पर क्या कहता है? Then someone said that the Saturday night, if the Lord give us the last seal, that Jesus would be here Sunday morning. So it's you see, you don't do that. That isn't so. ऐसा नहीं है। We don't know if anyone tells you that they know when he is coming. You know, they are wrong. They are wrong. But surely, आप ये विश्वास मत करो कि 1963 से वो नीचे आ गया, स्वर खाली है, वहां पर वर्शिप नहीं है। ये कोई कंपनी नहीं है, बंद हो गया उसका कंपनी कि पहले काम था, अभी हम लोगों को कोई काम नहीं है। क्या हो गया भाई? मालिक गया नीचे। क्या विश्वास मत करो, ये नॉनसेंस। लेकिन हेवन वाज हश, हश बोले का तो अचंभित हो गया। अचंबा होने के बाद आदमी स्पेल बाउंड होता है, मुंह बंद हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है कि ये क्या। Actually, this is that. I can give you hundreds of places from one scripture to one scripture and one quote to another quote. सिर्फ कोट मत देना, पैंट भी दे देना भाई, जमना चाहिए। सो इसके वजह से यहां पर हम देखते हैं कि 7वें सील के अंदर भाई ब्रैनम प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि लॉर्ड, यदि स्वर खाली है तो भाई ब्रैनम प्रार्थना कर रहे हैं यहां पर 7th सील। आप गौर से सुनिए प्रार्थना, पैराग्राफ 43, Our Heavenly Father, not earthly. ओके, यदि धरती पर है तो स्वर्गीय क्यों बोले? Our Heavenly Father, here comes the great night, the great hour, that when the great thing has happened, एक बड़ी घटना अब हुई है। It has been all around the people. ये जो घटना हुई है सब यहाँ पर लोगों के बीच में है। वो घटना कहता है कि And Father, I pray that tonight it will be made known beyond the shadow of doubt to the people's heart and mind, that they would know that God is still on the throne. फिर कोई बोलेगा हार्ट में है, लेकिन प्रॉफिट कह रहे हैं कि विदाउट द शेडो ऑफ डाउट, इनको कोई संदेह कोई ना भरमाए, उनको ये जानने दे कि तू अभी भी अपने सिंहासन पर विराजमान। बहुत से लोगों ने प्रीचिंग बंद कर दिया, बहुत से लोगों ने मिलेनियम चालू हो गया, प्रीचिंग बंद हो गया, कोई बच नहीं पाएगा और सब कुछ हो चुका है। वो लोग प्रार्थना भी नहीं करते। बैंगलोर में आ जाओ, सिंगापुर में आ जाओ, पुडुकोट्टई में आ जाओ,
बहुत जगह पे लोगों ने प्रार्थना बंद कर दिया गॉस्पेल प्रीचिंग, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया। और ब्रदर ब्रैनम कहते क्वेश्चन आंसर के अंदर स्टिल गॉड इज ऑन हिज थ्रोन, द ब्लड इज बीइंग शेड फॉर एवरीवन until he comes you have to preach। तो ये आगमन के बारे में क्या प्रॉब्लम है, जो आगमन, सो इसके लिए बहुत से मिसअंडरस्टैंड हुआ। सो हम लोग थोड़े समय के लिए प्रभु के उन बच्चों की तरफ जाएंगे। आई रिक्वेस्ट ब्रदर टू जैसा भी बहुत से चीजें कहाँ शुरू करे और कहाँ खत्म करे, और बहुत से चीजें, लेकिन हम तो लाए बहुत, क्या डालते हैं, डालिए खुद में पिक्चर डालिए। अरे कुछ भी डालेगा तो उसमें से प्रभु ही निकलेगा। हाँ ओके, ये भी है, अरे ये भी बात है, चलो ठीक है। ये हो गया कलीसिया का, ठीक है, आमीन कहिए। इधर कोई आवाज आएगा तो मुझे लगेगा कि हेवन में अभी भी है। ये कलीसिया काल है, समय है, और ये डायग्राम यीशु का नहीं है। ये डायग्राम किसके लिए है? आपके और मेरे लिए। नहीं तो यीशु को नहीं बोल सकते तुम्हारे पास में फेथ होना चाहिए, बढ़ चुके और बाद में बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ और तुम परफेक्शन में आ जाओ। नहीं, वो तो परफेक्ट ही है पहले से, लेकिन हम गिर चुके, तो इसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आ गया और यहाँ पर उसने बीज के तौर पर अपनी जान वहां पर कुर्बान कर दी, और वहां से चर्च का युग शुरू हो गया। बराबर है। और यहां से ये जो पौधा है स्ट्रगलिंग कर रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है, और ये सब यहां से जाने के बाद उसका स्ट्रगल का खत्म हो जाएगा, यहां पर खत्म हो जाएगा। ग्रोइंग विल बी ओवर, क्योंकि ये परफेक्शन में आ चुका है। और दो भाग हमको क्यों करना है? बहुत से लोगों ने इस कैप को उसके पर चिपका दिया। अरे भाई, प्रॉफिट ने उधर रखा, तुम क्या को चिपकाते? नहीं बोले तुमको रेवलेशन है, ये इसको चिपकाना चाहिए, इसको लगा दो, ये कैप का को रखे। कार्नल बाय। सो ये दो पार्ट है, ये दो पार्ट है। इसके अंदर ये कलीसिया काल है, ठीक है। आप और हम कहां पर है? युग यहां पर आ गया। भाई ब्रैनम यहां पर पैदा हुए, और भाई ब्रैनम ये मैसेज के बोलेगा तो कलीसिया काल के अंत में आ गए। हर एक जो मैसेंजर है कलीसिया काल के अंत में आ जाता है, ठीक है। तो भाई ब्रैनम इस कलीसिया काल के अंत में आ गए हैं। तो कलीसिया काल बोलेगा तो टाइम, ये टाइम में है, लेकिन ये टाइम में नहीं है। ये पत्ते का टाइम है, ये पत्ते का भी टाइम है। कितने साल? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ज्यादा करेगा तो 80 साल टाइम है। लेकिन बीज जो है ये टाइम में नहीं है, बीज ये टाइम में नहीं है। हमने कहा था कि यूसुफ के जमाने का कौन सा जमाना हो गया? 3000 साल पहले यूसुफ के जमाने का। भाई ब्रैनम कहते हैं कि उनके भंडार में का जो मूसा, जो यूसुफ ने कुछ बीज वहां पर जमा करके रखा था, उसमें से कुछ उनको मिला, और पाने के बाद बहुत चकित हुए। अरे जोसेफ के जमाने का बीज जो है, गेहूं का बीज मिला है,
लेकिन उसके इतना पुराना है, इसके अंदर लाइफ है क्या नहीं है। तो उन्होंने जमीन के अंदर डाल दिया, पानी डाल दिया तो ऊपर गेहूं आ गया। हालेलुया। यानी हम कह सकते हैं कि ये टाइम के पहली बार निकल गया है और एटर्निटी में सेट हो गया। बराबर है। ये थर्ड पूल है। ये कौन सा है? थर्ड पूल है, कमिंग ऑफ द वर्ड, वचन का दुल्हन में आना, वचन पूरी तरीके से दुल्हन में मैनिफेस्ट होना। जब दुल्हन यहां तक पूरी हो जाएगी तब यीशु जो परफेक्ट है वो देखेगा कि ये मेरे जैसी हो गई, मैंने जान दिया ये मेरे जैसी हो गई, और तभी यीशु आ जाएगा परफेक्ट ब्राइड को लेने के लिए। सब बहुत से लोग अभी भी लौदीकिया में लटके पड़े हुए हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि लौदीकिया में लटके नहीं रहे, लेकिन लौदीकिया को छोड़कर हम लोगों को द लैंड ऑफ रिजरेक्शन में हमको खड़ा होना। चेंजिंग थर्ड पूल चेंजेस द बिलीवर्स। हमारा मॉडल बॉडी भी चेंज हो जाएगा। सो इसके लिए हम लोग कौन से जमाने में, और भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री यहाँ पर नहीं है, लेकिन भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री कौन सी है? कैपस्टोन मिनिस्ट्री है। यानी यीशु के आगमन के पहले अंतिम समय के जो नबी है उसका कैपस्टोन मिनिस्ट्री होना चाहिए। आमीन। भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री इधर नहीं है। ब्रदर ब्रैनम का मिनिस्ट्री कहां पर है? कैपस्टोन में है। यहाँ पर क्या कहता है भाई ब्रैनम ने चर्च एजेस में? वहां पर कहता है दिस मैसेंजर विल हैव अ कैपस्टोन मिनिस्ट्री, पेज नंबर 329। कहता है कि प्योर वर्ड ब्राइड, दिस मैन मीन्स एंड टाइम प्रॉफिट, दिस मैन will have of necessity have the capstone prophetic ministry, and God will show him, for he won't need to speak for himself. God will speak for him by the voice of the Son. So वो खुद की गवाही खुद की बनाई नहीं करेगा, गवाही नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर उसकी गवाही दे देगा कि जैसे यीशु की गवाही दी गई माउंट ट्रांसफिगरेशन का। सो भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री कौन सी है? कैपस्टोन मिनिस्ट्री। बोलेगा तो थर्ड पूल का जो मिनिस्ट्री है यही भाई ब्रैनम की रियल मिनिस्ट्री है। हीलिंग का नहीं है, इसका नाम बताओ, उसका नाम नहीं है। कौन सी मिनिस्ट्री है? थर्ड पूल का मिनिस्ट्री है, जो वचन ब्राइड को टोटल चेंज कर सकता है और उनको रैप्चरिंग फेथ मिलेगा। उनका डेड बॉडी रिजरेक्ट होने की सामर्थ रखेगा। ये बॉडी जिंदा होने का, ट्रांसफॉर्म होने का सामर्थ उस मैसेज के अंदर होगा। सो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर अपने इसको ना रखें, हम अपने आप को कहां पर रखें? कैपस्टोन में। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं गॉड इज पुलिंग द गैदरिंग द सब्जेक्ट फॉर द हेडस्टोन, दैट इज द ब्राइड। परमेश्वर क्या कर रहा है? इस कैपस्टोन के अंदर यहां से मटेरियल खींच रहा है, ब्राइड को खींच रहा है। क्या के लिए? कैपस्टोन मिनिस्ट्री के लिए। सो इसके लिए लौदीकिया में लड़खड़ाते मत रहना। कहां पर है आपका और मेरा स्थान? प्रभु की कृपा से यहां पर है। ये लैंड अलग है, स्पिरिचुअली बोल रहा। अब हम देखते हैं ये हमारे जीवन का ये लाइफ जर्नी है, कलीसिया का लाइफ जर्नी है, हमारा व्यक्तिगत रीति से भी यहाँ पर हमारा लाइफ का जर्नी है। हम लोग जर्नी में जाते हैं, बाद में अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद जर्नी नहीं करते, सेटल हो जाते हैं। तो हम लोग चलेंगे थोड़े समय के लिए, बहुत से चीजें, लेकिन हाँ, समय हमको अनुमति नहीं देता। ठीक है, जस्ट 7 लैम्प्स इसका भी डाल दीजिए। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मुझे लगता है कि स्ट्रेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन डाल दीजिए।
ओके, थैंक यू। सेवन, ये जो दूत है ये क्या है? उसके दाहिने हाथ में क्या है? 7 तारे हैं। प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। 7 तारे उसके दाहिने हाथ में। और हम लोगों को बहुत आत्मिक गरूर है कि हमारा स्टार कौन सा है? 7वां स्टार। हम उस स्टार के नीचे पैदा हो गए तो हमारा नेचर उस स्टार के मुताबिक। पंचांग देखने को इधर मत जाना। इसके अंदर आ जाएंगे तो अपना मालूम पड़ेगा इसका डेस्टिनी क्या है, इसका डेस्टिनी कहाँ है, इसका क्या है, लाइफ क्या है, कैसा रहेगा। क्योंकि स्टार का प्रभाव नीचे उसमें हम पैदा हो गए। बराबर। सो इसके लिए प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो कि ये 7 स्टार किसके हाथ में है? प्रभु के दाहिने हाथ में है। प्रभु ने क्या किया? हर एक युग के लिए एक एक स्टार दे दिया। और वो दूत जो है, मैसेंजर है, ये एक एक दीपक भी है। बराबर है। जॉन द बैप्टिस्ट क्या था? चलता हुआ दीपक था। मुझे लगता है पढ़ेंगे बच्चों को। जॉन चैप्टर, मदद करिए मुझे, 5 है क्या? जॉन चैप्टर 5। नेक्स्ट मीटिंग में नया ब्रदर आ जाएगा, कोई भी नया बोलेगा तो सेवक कोई भी बाइबल स्टडी देगा। आप लोग तैयार रहिए, ठीक है? ठीक है। कितने पास्टर्स हैं यहाँ पर बताइए अपना हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेक्स्ट मीटिंग में आप बाइबल स्टडी के लिए तैयार रहेगा। ओके, आप पूछिए कौन से विषय के ऊपर सबको ठीक रहेगा। कोई चीज है तो उस विषय को आप स्टडी करिए, प्रार्थना करिए और आइए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। ओके, सो 5:35 Okay, thank you. 35, yes. John was यीशु का शब्द है। John, he was a burning and a shining light. लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने उसको करेक्ट किया। He was not a shining light, he was a burning lamp. जॉन द बैप्टिस्ट ये शाइनिंग लाइट नहीं था, लेकिन बर्निंग लैम्प था। आमेन। आप लिख लीजिए, he was a burning lamp and ye were willing for the season to rejoice in that light. बर्निंग लैम्प बोलेगा तो केरोसिन का दिया पकड़ो, नहीं तो बेटर है कि कैंडल को बर्निंग करिए। अंधियारा है और प्रभु ने लवदीकिया के अंदर या उस समय के अंदर इनको एक कैंडल दे दिया। आमेन। और बोला कि इस कैंडल के, इस अंधेरे में कैंडल को तुमको दिया है। और हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं जब लाइट चले जाती है और बच्चे लोग घबरा जाते हैं। मामा बोलती है कि बच्चों डरो मत, मैं लेके आती हूँ। और जब कैंडल लेके आती है, हाँ अच्छा हो गया। और उस कैंडल का लाइट में बच्चे लोग चलते फिरते हैं। बराबर है। कितना गिरता है लाइट? जस्ट थोड़ा सा इर्द गिर्द में। कैंडल का लाइट बहुत इर्द गिर्द में इधर ही दिखता है। So prophets were the burning lamp
prophets were the burning lamp. मुझे लगता है कि हम लोग आएंगे ज्यादा जानकारी के लिए कि पहले पत्रस या दूसरे पत्रस. Yes. 2 Peter 1:19. पढ़ेंगे कोई भी. Second Peter 1:19. We have also most sure word of prophecy, What you have? We have a sure word of prophecy. Huh? whereunto ye do well that ye take heed, as unto light that shineth in a dark place. हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे. और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ता का वचन है, हमारे पास में भविष्यद्वक्ता का वचन है, वचन यानी prophecy है. वह इस घटना के दूर ठहरा हाँ, और तुम यह अच्छा करते हो तुम तो अच्छा करते हो, जो यह समझकर ये समझकर उस पर ध्यान करते हो उस प्रोफेसी के पर, उस प्रॉफिट के पर, नबी के पर तुम ध्यान करते हो ना हम लोग. हाँ, अच्छा करते हो. हाँ, कि वह दिया है वहाँ दिया है जो अंधेरे स्थान में जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि और न फटे पाँव न फटे. और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक. हाँ, भोर का तारा तुम्हारे हृदय में चमकना उठे. देखिए, कौन सा तारा? भोर का तारा. और वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस दिया कि आई विल गिव यू द नाइट स्टार. कौन सा स्टार देगा बोलता है? मॉर्निंग. अरे भाई गलती कर. कौन सा स्टार देगा? मॉर्निंग. आई विल गिव यू द मॉर्निंग स्टार. सुबह का तारा बोलता. सुबह का तारा यह सूरज निकलने के बाद में भी रहता है. सुबह का तारा सूरज निकलने के बावजूद भी दिखाई देता है.